हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। ये आपकी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी की क्लासें हैं। और आज आपकी इसकी पहली क्लास है। आज का जो आपका सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। बाल विकास सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और आपका कंप्यूटर, 8 सब्जेक्ट हैं। तो आज आपका जो पहला पेपर है और हम अपनी क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे जो पहले पूछे हुए हैं। तो आज का पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली रेगुलर क्लासें आप तक पहुंच जाएं। आज जो पेपर है वो आपका 2016 का पेपर है, पहला पेपर प्रथम सेमेस्टर का। और इसमें आपको जो टाइम मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है और पूर्णांक है 50 नंबर का। 15 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? ऑप्शन है 4, 3, 5, 6। तो बालक का विभाजन हम 3 अवस्थाओं में करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो पहली है अवस्था जो आपके जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? ऑप्शन है आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण और आत्मशासन। राइट ऑप्शन है परिपक्वता। पूर्वजों से प्राप्त गुण होता है उसे परिपक्वता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हिलमाई, बेबर, थर्स्टन और थॉम्पसन। राइट ऑप्शन है थर्स्टन ने बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत दिया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? सीएटी, टीएटी, एमएटी और भाटिया बैटरी परीक्षण। तो जो बुद्धि का मापन करता है वो आपका भाटिया बैटरी परीक्षण है। और ये जो है वो सीएम भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 5, 4, 3, 6। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बाल विकास संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया है। और 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है संवेदिक पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष। और लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। तो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है? इसमें आपके ऑप्शन है अभिसरण, कल्पना, सृजनात्मकता और तर्क। राइट ऑप्शन है सृजनात्मकता। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, मतलब माइंड में नए नए आइडिया आते हैं, तो वो योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा और कल्पना। तो ये जो कहलाता है वो आपका व्यक्तित्व कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व का परीक्षण का निर्माण किसने किया? टीएटी परीक्षण के टीएटी व्यक्तित्व के परीक्षण का निर्माण ऑप्शन है सीकोई सीकोई एवं बेकमैन, थर्स्टन, हरमन रोसाक, मरे एवं मॉर्गन। राइट ऑप्शन है डी, मरे एवं मॉर्गन ने टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम और संवेदना। अधिगम में जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण जो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन, प्रत्यक्षण। राइट ऑप्शन है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें आपका। थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो थार्नडाइक ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो वो हैं आपके 3। बी ऑप्शन करेक्ट है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थार्नडाइक ने 3 मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलाव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? बिल्ली, बनमानुष, कुत्ता और मेंढक। राइट ऑप्शन है सी, कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? पावलाव ने कुत्ता के ऊपर और थार्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर का जो सीखने का सिद्धांत है उसे हम पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे गेस्टाल्टवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन, प्रकीर्णन। राइट ऑप्शन है ए समंजन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके 15 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब आपके हैं अतलगोत्तरी प्रश्न। अतलगोत्तरी प्रश्न में आपका जो पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो वो हम अशिक्षित व्यक्ति और बालकों की बुद्धि का मापन करते हैं वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया। अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो जीन प्याजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उसमें जो तीसरी अवस्था मूर्त क्रिया काल अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? तो क्रंदन, बलबलाना ये सब जो बालक करता है वो शैशवावस्था की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो व्यक्ति ये सोचकर जब कार्य करता है तो वो बहिर्मुखी जो समाजी व्यक्ति होता है उसे हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहते हैं। और इस तरह के व्यक्ति अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होता है। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीएटी का निर्माण किसने किया? बाल संप्रत्यय परीक्षण। तो सीएटी का जो निर्माण किया वो किया था लियोपोल्ड बेलॉक ने। इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलॉक ने किया और यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या 10 होती है। इसमें जानवरों के लिए चित्र बने होते हैं। ये सीएटी परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो किशोरावस्था जो शब्द है वो लैटिन शब्द के अडोलेसेरे से आया है जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था 12 से 19 वर्ष की उम्र के बीच होती और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बेग, तूफान, तनाव की अवस्था किसने कहा है? तो वो स्टैनले हॉल ने कहा है। और किसे कहा है? तो किशोरावस्था को कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? तो वो शक्ति प्रेरणा कहलाती है, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने से संबंधित जो प्रभाव का नियम दिया था वो थांडाइक ने दिया था, और थांडाइक ने 3 नियम दिए थे: तत्परता का नियम, सीखने का नियम और अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन है, कोहलन ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो कोहलन ने किसके किया? तो कोहलन ने अपना जो प्रयोग किया वो चिंपैंजी या वनमानुस पर किया, और उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने के कारण चिंपैंजी उछलकर केले को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा वहाँ एक छड़ी रख दी गई। ये तो कोहलन ने अपना जो प्रयोग किया वो सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था, वनमानुस उस पर किया, पावलाव ने कुत्ते पर किया, और थांडाइक ने बिल्ली पर किया, और स्किनर ने चूहे पर किया। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलाव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया? तो पावलाव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया, और कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है, और कुत्ता भूखा था। तो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, और कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई, तो देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर ही कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गई। पावलाव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्त्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के श्राव के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। तो अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी पावलाव ने दिया, और किस पर प्रयोग किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये सब जो लक्षण होते हैं वो एक अच्छे व्यक्तित्व, गुड पर्सनैलिटी का प्रमुख लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने 2 जो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है वो है संगठन और अनुकूलन। 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, और संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तथा अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य की व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किससे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये सब अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारण माने जाते हैं, लर्निंग प्रोसेस को। ये आपके अतलगोत्तरी प्रश्न हो गए। अब हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न आपके 31 से लेकर 40 तक होंगे, 10 प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो इसमें बुद्धि लब्धि से, तो बुद्धि लब्धि कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिसे बुद्धि का आकलन किया जाता है। बुद्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि की गणना के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है, और इसका सूत्र है IQ बराबर मानसिक आय बट्टी वास्तविक आय इंटू 100। ये इसका सूत्र होता है। ये सूत्र है बुद्धि लब्धि का, जिसे टर्मन ने दिया। ये सूत्र है। और बुद्धि लब्धि 140 से 169 होती है, तो वो अति प्रतिभाशाली, 120 से 139 प्रतिभाशाली, 110 से 119 अति उत्कृष्ट, 90 से 109 उत्कृष्ट, 80 से 90 सामान्य, और 70 से 80 मंदबुद्धि, और 60 से 70 के बीच मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। तो ये आपकी बुद्धि लब्धि का सूत्र था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें ऐसे व्यक्ति के गुण होते हैं जिन्हें अंतर्मुखता के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। वे बड़े समूहों या भीड़ के बजाय केवल एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, आवृत्तियां आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है, पहली है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांकी होते हैं और इनमें बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। ये भाव प्रधान होते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। अगला है, ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। और लास्ट है, ये प्राय प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर निम्न अवस्थाओं को समझाया है। पहली अवस्था है, पहली है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष। अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अगली है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद वाली अवस्था। ये जीन पियाजे ने अपनी अवस्था में समझाया है। अगला क्वेश्चन है, और जीन पियाजे आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके प्रश्न आते ही हैं 2-3। ये आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में भी, अति लघुत्तरी में भी, लघुत्तरी प्रश्न में भी। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आपकी क्लासें चल रही हैं, आप इनको भी देखते रहेंगे तब भी आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक पूछे हुए हैं प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता से क्या तात्पर्य है? जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तित्व भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। इस दृष्टि से व्यक्तित्व भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। और टॉयलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, आवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों से में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका, कल्पना से आप क्या समझते हैं? वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करना, वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है। इसी नवीनता का नाम कल्पना है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप पूरा डिटेल में आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं या PDF से पढ़ सकते हैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या तात्पर्य है? तो अनुकरण का अर्थ होता है किसी कार्य या वस्तु करना। अनुकरण का अर्थ है किसी कार्य या वस्तु को करना। हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है, जैसे बस स्टॉप में बस को आते देखकर दौड़ना, लाइन में लगना आदि। इस प्रकार से वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुसार चलते हैं, अनुकरण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता के नियम से आपका क्या आशय है? तत्परता का नियम ये आपका थार्नडाइक ने दिया। तत्परता का नियम होता है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है
तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। जैसे आपका एग्ज़ाम है, अब आपका पढ़ने में मन लग रहा होगा, ये आपका तत्परता है। अब आप जल्दी ही सीखते जाएंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गई है पेपर की। ये तत्परता होती है सीखने की, सीखने के लिए तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं? तो मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता रहता है तो मस्तिष्क की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। मानसिक थकावट असल में मांसपेशियों और शरीर की थकान की तरह ही है। वैलेंटाइन के अनुसार मानसिक थकान प्राय केवल एक बोरियम है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं रहता। मानसिक थकान के निम्न लक्षण होते हैं। पहला है बालक किए जाने वाले कार्य में अरुचि प्रकट करता है। दूसरा है पलकों में भारीपन। तीसरा है पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता और बालक मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव करने लगता है। अगला है विचारों और तर्क शक्तियों में कमी आ जाती है। ये मानसिक थकान का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? तो कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया। इस प्रयोग से उसने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी का प्रयोग किया और कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और इसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख लेता है। क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण करना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस पेपर का आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सीखने से परिपक्वता का योगदान बताइए। सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। तो सीखना व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार अर्जन की एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन या तो परिपक्वता के कारण होता है या किसी नई बात को ग्रहण करने के कारण। इसके अंतर्गत बढ़ती हुई आयु के साथ शरीर व स्नायुमंडल का विकास सीखने की सामर्थ्य को जन्म देता है। सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने से पूर्व ही स्थिति तथा वह सीखने का आधार है। परिपक्वता में अभाव में किसी क्रिया का सीखना न केवल दुष्कर अपितु असंभव। अभाव में किसी क्रिया का सीखना न केवल दुष्कर अपितु असंभव है। वस्तुतः परिपक्वता किसी व्यवहार को अर्जित करने या सीखने की एक पूर्व आवश्यकता है। ये आपके 40 प्रश्न हो गए इस पेपर के। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर था बाल विकास का, और ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा हुआ था, वही आपका क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।